गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्सट्रीम मैथ जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी पैटर्न पर आधारित हम आज और कुछ क्वेश्चन करेंगे। पैटर्न वही होगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। जैसे कल हमने क्या क्वेश्चन किए थे? कल हमने किया था कि ए बी का 60% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। ए बी का 60% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। आपको इसमें करना क्या है, अगर आपको कहीं अधिक या कम की बात नहीं हो रही हो तो आपको सीधे जो मूल आंकड़े आपको दिए गए हैं वही काम में लेने हैं। आपके पास दो चीजें हैं, ए और बी। आपको बोला गया ए बी का 60% है। ये क्या है आपके पास? ये इंफॉर्मेशन है। ए बी का 60% है। ए 60% है किसका? बी का। बी को आप क्या मानोगे? 100। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेस आपका 100 होगा। बी को आपने 100 माना तो ए बी का कितना प्रतिशत है? 60%। तो 100 का 60% कितना होता है? 60। ए 60 हो गया, बी आपके पास 100 हो गया। अब आपको पूछा गया बी ए का कितना प्रतिशत है। बी क्या है? 100। किसका? ए का कितना प्रतिशत है? गुणा 100। बी ए का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का है उसको आप कहा लिखोगे? नीचे। अब आप इसको काटोगे तो 0 से 0, इसको 2 से काटोगे 3, इसको काटोगे 50। इसको आप गुणा करोगे तो 500 और बट्टा में 3। इसमें आप भाग दोगे तो 1 2 20, 18 में 6 166 सही 2 बटा 3%। तो बी ए का कितना प्रतिशत है? 166 सही 2 बटा 3%। इसी पैटर्न पर आधारित हम आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन पैटर्न अपने को यही रखना है। जैसे क्वेश्चन है ए का बार बी के बार से 30% अधिक है। ए का भार बी के भार से 30% अधिक है तो बी का भार ए के भार का कितना प्रतिशत होगा। ए का भार बी के भार का ए का भार बी के भार से 30% अधिक है तो बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत होगा। ये क्या आपके पास? ये क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन। आपके पास दो चीजें हैं, ए और बी। आपको क्या कहा गया? ए का भार बी के भार से 30% अधिक है। बी के भार से आप बी का भार कितना मानोगे? 100। ए का भार बी के भार से 30% अधिक है। 30% अधिक है तो 130। ए का भार हो गया, बी का भार 100 हो गया। आपको पूछा गया है बी का भार ए के भार का कितना प्रतिशत होगा। अगर आपके यहाँ कम या अधिक की बात होती तो आप क्या करते? इन दोनों का अंतर। लेकिन आपको सीधा पूछा है ए का भार बी का भार ए के भार का कितना प्रतिशत होगा, तो आपको इन्हीं मूल आंकड़ों को काम में लेना है। बी का भार कितना है? 100। ए के भार का जिसके साथ का आएगा उसको आपको कहा लिखना है? नीचे। तो 130 नीचे गुणा में 100। इसको आप काटोगे तो 0 से 0, ये हो गया 1000। इसमें आपको 13 का भाग देना है तो 13 7 91, 9 90, 13 6 78, तो 76 सही 12 बटा 13%। 76 सही 12 बटा 13%। तो बी का भार ए के भार का कितना प्रतिशत होगा? 76 सही 12 बटा 13%। अगर यही आपको ये पूछा होता कि बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत अधिक होगा या कम होगा, तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों का अंतर, और जिसके साथ का है उसको नीचे और गुणा में 100।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ए बी का 70% है, ए बी का 70% है, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए बी का 70% है, तो बताओ बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप आसानी से कर सकते हो। पैटर्न वही है, करना आपको वही है, बस कम और अधिक इन दो शब्दों का आपको ध्यान रखना है। जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपके पास दो चीजें हैं, ए और बी। आपको कहा गया ए बी का 70% है, बी को आप कितना मानोगे 100। ए बी का 70% है तो ए कितना होगा 70। अब आपके पास ए भी है और बी भी। आपको पूछा गया है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर अधिक की बात हो रही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर कम या और अधिक इन दो शब्दों की बात हो तो आपको इन दोनों का डिफरेंस करना है। इन दोनों का अंतर कितना है 30। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, किससे अधिक होगा ए से किसके साथ है ए के साथ, तो नीचे क्या आएगा ए गुणा में आप क्या करोगे 100। इसको काटोगे तो 0 से 0, इसको इससे गुणा करोगे तो 300 और बट्टा में 7 का इसमें भाग दोगे तो 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14 और 6 सही 42 सही 6/7%। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा 42 सही 6/7। अगर यही आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा, ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा। बात यहाँ पर कम की हो रही है तो आपको इन दोनों का अंतर तो लेना ही लेना है। अंतर कितना होगा इन दोनों का 30। अब किसके साथ आ गया बी के साथ, क्योंकि ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इस बार आपको नीचे क्या लेना है बी और गुणा में 100 से 100 कट जाएगा 30%। और यही बात यहाँ पर दी गई है, ए बी का 70% है। इसी प्रकार का दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने लिख रहा हूं। ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है। ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है, तो बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है, तो बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। करना क्या है वही करना आपको, इसमें कम और अधिक की बात हो रही है। दोनों पहले तो आपको लिखना है ए और बी। आपको जो दे रखा है वो क्या कह रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है। बी की लंबाई आप 100 मानोगे तो इससे 20% कम है, तो कितनी होगी ए की लंबाई 80। अब आपके पास दोनों चीजें, आपको पूछा क्या है कि बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अधिक की बात हो रही है तो आपको इन दोनों का क्या करना है अंतर। बट्टा में आप किसको लिखोगे, तो किसकी लंबाई से ए की लंबाई से किसके साथ है ए के साथ, तो नीचे आप क्या लिखोगे 80 और गुणा में 100। इसको आप काटोगे तो 0 से 0, 2 का इसमें दोगे 4, 4 का इसमें दोगे 25। तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी 25% अधिक होगी।
इसी पर इस क्वेश्चन को आप एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो कि ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है या अधिक है, या ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम या अधिक है, या इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपको पूछे कि अगर ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा या कम होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए हो तो आपको जो परसेंट दे रखा है वो ऊपर लिखना है, और उसको अगर आपको कम दे रखा है 20% कम है तो उसको 100 में से कम करके लिखना है और गुणा में 100 करना है। अगर आपको यहाँ पर 20% अधिक दिया हुआ होता तो आप क्या करते, ऊपर जो परसेंट दिया वो और उसको अगर अधिक दिया होता 20% अधिक है तो उसको 100 में जोड़ करके 120 हो जाता और गुणा 100। आप इसको सीधा भी कर सकते हो। दोस्तों एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। पैटर्न वही होगा आपका, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी। आपका क्वेश्चन है कि कोई संख्या ए तथा बी एक अन्य संख्या सी से क्रमशः कोई संख्या ए तथा बी एक अन्य संख्या, या ये कह सकते हो कि एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 10% अधिक तथा 20% कम है। 10% अधिक तथा 20% कम है। कोई संख्या ए तथा बी एक अन्य संख्या या एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 10% अधिक तथा 20% कम है। तो बताओ बी ए का कितना प्रतिशत होगा। कोई संख्या ए तथा बी एक अन्य संख्या सी से क्रमशः 10% अधिक तथा 20% कम है। मतलब कोई संख्या है एक तीसरी सी, उससे ए कितनी है 10% अधिक है और बी 20% कम है। तो आपको पूछा कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आपका पैटर्न वही है, लैंग्वेज वही है, बस इसमें दो, इतनी देर अपने पास क्या था, दो संख्याएं थी, दो राशियां थी, अब अपने पास से 3 राशियों की बात हो रही है। करना आपको वही है, 3 राशियां आपके पास ए बी और सी। क्या कह रहा है कि कोई संख्या ए तथा बी एक अन्य संख्या सी से 10% अधिक और 20% कम है। आप तीसरी संख्या सी है उसको 100 मानेंगे। तो आपको क्या है कि ए सी से 10% अधिक है। अगर सी आपके पास 100 है तो ए कितना होगा 110, क्योंकि ये 10% अधिक है। इसी प्रकार आपके पास सी बी है, वो सी से कितना प्रतिशत कम है 20% कम है। 20% कम है तो 100 से 20% कम आपका होगा 80। अब आपके पास तीनों आंकड़े हैं, आपको पूछा गया है कि बी ए से कितना प्रतिशत, बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो बी आपके पास ये है और ए से कितना प्रतिशत होगा 110 और गुणा में 100। बी ए से कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर न अधिक की बात हो रही है न कम की बात हो रही है। अगर अधिक या कम की बात होती तो हम इन दोनों का अंतर लेते, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत
होगा, तो आपको यही मूल आंकड़े काम में लेने हैं। तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा, का किसके साथ है, ए के साथ, तो आपको नीचे ए लिखना है, ऊपर बी और गुणा में 100, 0 से 0, ये हो गया आपका 800 बटा 11। 11 का इसमें भाग दोगे तो 7 बार 77, 3 30 22, 8 बटा 11%। बी ए का कितना प्रतिशत होगा, 72 सही, 8 बटा 11%। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिख रहा हूं। ए व बी किसी तीसरी राशि सी से 20% कम, सी से क्रमशः 20% कम तथा 50% अधिक है, तो बताओ ए बी का कितना प्रतिशत है। वही पैटर्न है, वही लैंग्वेज है, आपके पास 3 चीजें हैं, ए बी और सी। आपको करना क्या है, आपको कहा गया है कि ए और बी किसी तीसरी राशि सी से क्रमशः 20% कम तथा 50% अधिक है, तो आप सी को कितना मानोगे, 100। अब ए कितना है, 20% कम है, तो ए होगा 80 और बी 50% अधिक है, तो बी कितना होगा, 100 से 50% अधिक 150। आपको पूछा गया, आपको पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए 80 आपके पास, का किसके साथ है, बी के साथ है, तो बी को आप कहा लिखोगे, नीचे और गुणा में 100। इसको आप 3 से काटोगे, 50 से काटोगे तो 3 बार, ये 2 बार, ये आपका 160 बटा 3। इसका इसमें भाग दोगे तो आएगा आपके पास 53 सही, 1 बटा 3%। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, 53 सही, 1 बटा 3%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, टाटा, जय हिंद।